नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज मैं आपके जो लिए लेकर आया हूं वो क्लास 8 एनसीईआरटी है, क्लास 8 की। उसका पार्ट नंबर 2 है। इनसे पहले फर्स्ट पार्ट अपन ने देख लिया था। ये जो एनसीईआरटी है ये ज्योग्राफी क्लास 8 की है, उनकी है, ठीक है ना। मेरे हैंड रिटन नोट्स है, उस पर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, परंतु कोई भी टॉपिक है आपके पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, ये इसके अंदर मैं आपको वादा कर सकता हूँ। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन में क्या है, खनिज कहते किसे, पहले वो देख लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। देखो, प्रकृति से तो प्राप्त किया जा रहा है, परंतु क्या होना चाहिए, आपका निश्चित रासायनिक संगठन होना जरूरी है। खनिज है मित्रों, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोहे धात्विक खनिज और दूसरा है वो अलोहे धात्विक खनिज है। आगे बढ़े तो बात करते हैं अपन खनन की। तो खनन किसे कहते हैं, देखो खनिज अलग चीज है, खनन अलग चीज है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर सभी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। मान लो कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये भूमि है मान लेते हैं, और यह इनकी सतह है ऊपर वाली, ठीक है। पहला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लिया आप, मृदा से संबंधित है वो, उसके अंदर समझाया गया है। और इसके अंदर यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या पड़ा है, सोना पड़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से सोना पड़ा है। यहाँ ये जो सोना है ये तो क्या है, आपका खनिज है। क्या है, खनिज है। इस सोने को बाहर अपन निकालेंगे, है ना। बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी ना, उसे क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया, जमीन के अंदर का जो खनिज है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। फिर है विवर्त खनिज खनन। विवर्त खनन क्या होगा कि खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ऐसे खनिज जिसकी गहराई मतलब जो कम गहराई में होते हैं और उसका जो पृष्ठीय स्तर है, मान लो ये यहाँ तक ही था, कम गहराई में है, और इसका जो ऊपर वाला पृष्ठीय जो स्तर है इसको हटाकर खनिज अपन निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, विवर्त खनन कहलाता है। मतलब ये प्रक्रिया है विवर्त खनन कहलाती है। अगली जो आपको दिख रहा है कूपक खनन। कूपक क्या होता है, तो गहन वेदन हेतु खोदे गए कुएं जो होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कूपक कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं आगे अपन, एक मिनट, ओके। फिर बात करते हैं अपन कूप की खनन। कूपक देखो, गहन वेदन खोदे गए कुएं जो होते हैं वो कूपक कूपक कहलाते हैं। जबकि कूप की खनन क्या है, तो जो ये जो कूपक है ना, इसकी यदि गहराई अधिक हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, आपके कूपक खनन कहलाएगा। कूप की प्रवेदन, ये कूप की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसको मान लो आप। फिर है प्रवेदन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को धरातल के बहुत नीचे से बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की जाने वाली खुदाई। गहन कुएं ये जो है इनकी गहराई अधिक है, परंतु इनसे भी अधिक गहराई से जो है अपन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालते हैं वो क्या कहलाता है, प्रवेदन कहलाता है। फिर है आपका आखनन। आखनन क्या होगा कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बहुत ही नजदीक है, अधिक खुदाई नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। फिर आपके बुक के अंदर क्या दे रखा है, खनिज से संबंधित। एशिया विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, ये ध्यान रखना। विश्व का आधे से अधिक जो टिन है किस महाद्वीप के द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आपका आंसर है एशिया होना चाहिए। एशिया के अंदर
चीन है, उसमें सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी बोले तो प्रथम स्थान पर है। यूरोप है, विश्व में लोहे उत्पादन में अग्रणी है। लोहे सर्वाधिक किस महाद्वीप से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो यह आपका यूरोप रहेगा। आगे आपका रहता उत्तरी अमेरिका। 3 खनिज निक्षेप क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के अंदर। 3 खनिज निक्षेप है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ड प्रदेश। क्या नाम है उसका? कनाडियन सिल्ड प्रदेश है। ये जो कनाडियन सिल्ड प्रदेश है, इनसे लोहे एसक, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा निकाला जाता है। फिर है आपका अपलेशियन प्रदेश। ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। फिर है आपका पश्चिमी पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब पश्चिमी कार्डिलेरा कहलाता है। ये है, यहाँ से आपको प्राप्त किया जाता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के निक्षेप है। ठीक है, निक्षेप बोले तो खाने हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका की। ये जो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ से ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे एस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? ब्राजील है। चिली व पेरू तांबे के अग्रणी हैं। ये दक्षिण अमेरिका में है, चिली और पेरू है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चिली और पेरू जो है तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। फिर है आपके आता है ब्राजील। तो ब्राजील व बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं। आगे देखें तो अफ्रीका है। अफ्रीका से हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। खनिज संसाधनों में ये धनी है। कौन? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली, ये 2 खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखना और इसको स्टार लगा लें आप। कालगुरली और कुलगार्डी जो खाने हैं वो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और किन की खाने हैं? तो यह है सोने की खाने हैं। ठीक है, आगे बात करें खनिज अनवीकरणीय संसाधन। खनिज है वो क्या है? आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो प्राप्त विद्युत होती है उसे क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। पेट्रोलियम और इससे बनने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओके, देखो काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम या इससे बने जो उत्पाद होते हैं उसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। पेट्रोलियम सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर से प्राप्त किया जाता है। फिर है भारत में उत्पादक क्षेत्र, इनके कौन कौन से हैं? डिगबोई जो कि असम में है, बॉम्बे हाई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, कृष्णा व कावेरी नदियों का जो डेल्टा है वहाँ से है पेट्रोलियम भारत में प्राप्त किया जाता है। फिर से देख लें, डिगबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा व गोदावरी जो नदी हैं यहाँ से प्राप्त किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अपन प्राकृतिक गैस की। तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के उस अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त की जाती है। इनके उत्पादक देश रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड है। फिर है स्विट्जरलैंड जो है विश्व का ऐसा देश है जहाँ कोई ज्ञात खनिज नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर अभी तक कोई ज्ञात खनिज है वो नहीं है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्विट्जरलैंड। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे रहेगा। देखो, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो आपका रहेगा आंसर नॉर्वे रहेगा।
विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहाँ पर है? तो स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा से संचालित बस अड्डा कहें, पवन चालित बस अड्डा कहें, तो आपका आंसर रहेगा स्कॉटलैंड के अंदर है। जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश विश्व का प्रथम, तो आपका नॉर्वे रहेगा। और ऐसा कौन सा देश है जहां पर अभी तक कोई ज्ञात खनिज प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपका स्विट्जरलैंड रहेगा। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील व चीन है। जल विद्युत के अग्रणी देश कौन से हैं? प्रागवे है, नॉर्वे है, ब्राजील है और चाइना है। भारत के जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तो भाखड़ा, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं ये जल विद्युत से संबंधित है। वैसे तो ये बहुउद्देशीय हैं, परंतु जल विद्युत तो यहाँ पर है वो उत्पादित की जाती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परमाणु ऊर्जा है, ये परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका रहेगा आंसर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिर रहेगा यूरोप। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तो कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा, नरोरा यूपी और केगा कर्नाटक है वो भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कौन से? कलपक्कम है वो तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर है वो कोटा में, नरोरा यूपी में और केगा है वो कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। उसके बाद आगे आता है कि यूरेनियम के भंडार है वो राजस्थान और झारखंड में है। थोरियम परमाणु ऊर्जा है, यूरेनियम भी परमाणु ऊर्जा है और थोरियम भी परमाणु ऊर्जा है। तो इसके विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है थोरियम। फिर आपका भूतापीय ऊर्जा, तो यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत में संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर है भूतापीय ऊर्जा का? तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख के अंदर है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदलना क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। मतलब जो भी अपशिष्ट होते हैं या गोबर होती है, इनसे जो इनको है गैस ईंधन के अंदर है वो तब्दील कर देना, बदल देना है वो बायोगैस कहलाता है। आगे बात करें तब आपके आ जाती है कृषि, और कृषि की बात है वो अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक रहेगा। वीडियो है सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।